नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राबड़ी देवी के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन राबड़ी देवी इसलिए बेटे को सत्ता सौंपने की बात कर रही है ताकि उन पर परिवारवाद का आरोप ना लगे। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी समझ में निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर नीतीश पर भरोसा नहीं है तो एनडीए छोड़े। मॉनसून सत्र पर बोले कि यह नीतीश कुमार का अंतिम राजनीतिक स्तर है। वहीं जन स्वराज पार्टी वोटर वेरिफिकेशन पर विधानसभा घेराव करेगी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे प्रशांत किशोर, आप सुने उन्हें। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के सवाल उठाइए और बोलिए कि निशांत को गति सौंप देना। भाई ऐसा है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत ठीक नहीं है, ये बात कोई नई बात नहीं है। करीब करीब सभी राजनीतिक दल और बिहार के सभी नागरिक इस बात की जानकारी है। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए, वो इसलिए कह रही हैं ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए, उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर यह इल्ज़ाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते बच्चे को बात का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। भैया वो कोई राजनीति में मेरी जहां तक समझ है वो राजनीति में नहीं आएंगे। अगर आएंगे उस समय टीका टिप्पणी की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात दोहराई थी, कहा था कि सत्ता और पार्टी दोनों एक साथ नहीं चला सकते हैं। नीतीश कुमार उस अवस्था में अरे भाई, तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। बहुत सारा नेता नहीं बोल सकते। अरे भाई, वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। मॉनसून सत्र आपके चालू हुआ है, सरकार से विपक्ष से क्या अपील करेंगे? नहीं, अब क्या भाई, ये अंतिम सत्र है और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को आगे काम करने का अवसर जनता नहीं देने वाली है। अरे मेरे भाई, 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। 20 वर्ष में जो काम नहीं किया, अब 20 हफ्ता बचा हुआ है, अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। जनता ये देख रही है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजली बिल जो बात हो रही है। नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम, तब बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। खुद सदन में खड़ा होकर नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार कहा कि मुफ्त में बिजली देना बहुत गलत बात है। खैर, अगर मान लो बिजली अगर उन्होंने 125 यूनिट फ्री करने की बात कही है तो लोगों की शिकायत ये है कि भैया बिजली 100 रुपये का बिल आ रहा है 500, और उसमें 100 यूनिट फ्री कर दोगे तो फायदा क्या हुआ? लोग ये चाहते हैं कि उनका स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड है वो प्रीपेड नहीं होके पोस्टपेड होना चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि बिजली का गलत बिल नहीं आना चाहिए, 100 यूनिट आए फ्री मिले या उसका पैसा लगे। लेकिन आप 100 यूनिट फ्री में दीजिएगा और 100 यूनिट के बाद 2 रुपये की जगह 4 रुपया लीजिएगा। ये बात जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। विधानसभा को आप घेराव करेंगे, आपने कहा था। पार्टी का निर्णय है, पार्टी घेराव करेगी, पार्टी वाले घोषणा करेंगे।